किसानों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसानों का ये जत्था, जहां पर दोपहर करीब 12 बजे किसानों का जत्था रवाना होगा। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर कील है, कंक्रीट की दीवार है और 3 लेयर की बैरिकेटिंग भी वहां पर की गई है। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद इस वक्त नजर आ रही है। सड़क पर कीले, कंक्रीट की दीवार और 3 लेयर की सुरक्षा किसानों को रोकने के लिए वहां पर की गई है, क्योंकि किसानों की तरफ से 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच के लिए तैयारी कर चुका है। ऐलान कर दिया गया है। वहीं किसानों को रोकने की तैयारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर होगी और इसी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा का लेयर भी सुरक्षा की देखने को मिल रही है, जहां पर बैरिकेटिंग के साथ ही कंक्रीट की दीवार, लोहे की कीले इस वक्त नजर आ रही हैं अन्नदाताओं को रोकने के लिए। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आज किसानों का दिल्ली कूच, जहां पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रशासनिक मुस्तैदी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारियां दिल्ली कूच को लेकर? देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि आज किसान आंदोलन का 300वां दिन है और किसान, आपको याद होगा, पिछले कई महीनों से खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों में प्रदर्शनरत हैं। यही वजह है कि ये किसान अब कह रहे हैं कि साहब हमारा सब्र जवाब दे गया है। और किसानों की बात, किसानों की तरफ से जब भी जितनी मर्तबा बात करने की कोशिश की गई, किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। यही वजह है कि अब उनको दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। और किसान इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने उनसे खुद कहा, ये किसानों का कहना है कि सरकार ने उनसे खुद कहा कि अगर किसान संगठन, किसान नेता उनसे आना चाहते हैं, उनसे राउंड द क्लॉक उनसे टेबल पर बैठ के बात करना चाहते हैं, तो हम बात करने के लिए राजी हैं। और देखिए, खुद कृषि राज्य मंत्री से मैंने जब पूछा, भगीरथ चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों का स्वागत करते हैं, किसान आए या फिर हमें अगर किसानों से बात करने के लिए जाना पड़े तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं। तो आप कृषि राज्य मंत्री एक तरफ ये बयान देते हैं तो यही वजह है कि दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि हमें दिल्ली आप बुलाओ। और आप देखिए 6 तारीख को किसान संगठन, तमाम कई सारे किसान संगठन, किसान नेता जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उनको पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, मैं आपको बताऊं, उनको रोक दिया गया और आंसू गैस के गोले भी उस समय चलाए गए, जिस वजह से कई सारे किसान पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए थे। उसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन एक दिन के अल्टीमेटम पर रोक दिया था और आज फिर से दोपहर 12 बजे ये तमाम किसान संगठन और किसान नेता किसान संगठनों के बैनर तले आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। और जब 12 बजे जब वो कूच करेंगे तो उसमें 101 किसानों का पैदल जत्था होगा, जिसको रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, हरियाणा पुलिस की तैनाती की गई है। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि कल हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र भी लिखा, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया पर्सन्स की सेफ्टी के लिए आपसे गुजारिश है कि मीडिया पर्सन्स को लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर पर ही रोका जाए, यानी कि मीडिया को भी साफ साफ रोकने की बात कही गई है। एक्सक्लूसिव पत्र मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। इसके साथ ही तमाम किसान संगठन जब वहां से चलेंगे तो उनको रोकने के लिए, जैसा आप जिक्र कर रही है, कीले भी बिछाई गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। और अगर अन्नदाता सरकार से बात नहीं करेगा तो आखिरकार सवाल फिर यही है कि बात वो किससे करेगा, किसके दरवाजे पर जाए, किसकी चौखट पर जाकर अपनी बात रखे। लेकिन मोहित, देखिए, आप लगातार इस खबर पर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी आप हमसे जुड़े थे, जो आपने जिक्र किया था कि बैठकें तो किसानों और सरकारों के बीच में कई सारी हो रही हैं, लेकिन ये बैठकें आखिर बेनतीजा क्यों हो रही हैं? सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित क्यों रह जा रही हैं? क्यों कोई जो बीच का रास्ता है ताकि किसान भी खुश हो, सरकार भी खुश हो, क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसान ने कई सारी मांगे अपनी सरकार के सामने रखी थी। उसके बाद विज्ञान भवन में कई दौर की वार्ताएं हुई, मीटिंग हुई, बायलैटरल टॉक हुई। किसान नेताओं के तरफ से कई सारे, किसान संगठनों की तरफ से कई सारे किसान नेता मिले थे। मुझे खूब याद है, नरेंद्र सिंह तोमर उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे। मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीजें बेनतीजा हुई। किसानों की तरफ से सबसे पहली जो बड़ी मांग थी कि फसलों को एमएसपी दिया जाए। सरकार का ये कहना है कि सभी फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद सकते हैं। इससे पहले भी हालिया हमने बयान देखा शिवराज सिंह चौहान का। तो कई सारी
सारी ऐसी चीजें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुख भी अपनाया जा रहा है। तो आप सरकार जब कह रही है तो किसान भी यही कह रहे हैं कि आप हमें एमएसपी दे दीजिए, लेकिन सरकार को पता है कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी दी गई तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए, चाहे वो बिजली बिलों को कम करने की बात हो या माफ करने की बात हो, या फिर जो भी किसान नेताओं के ऊपर पिछले प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस करने की बात हो, ये कई सारी ऐसे मांगे हैं जिनको लेकर किसान पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं। अब रही बात आखिरकार ये मीटिंगें, ये चीजें डिरेल क्यों हो रही हैं, तो इसकी वजह यही है कि सरकार का अपना रुख है, किसानों का अपना रुख है। यही वजह है कि दोनों तरफ की तरफ से जो रुख है वो थोड़ा सा अड़ियल रवैया है, थोड़ा सा उनका सख्त रवैया है, जिसकी वजह से अब ना तो किसानों की तरफ से एक पैर आगे बढ़ाया जा रहा है, ना दूसरा कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ पा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच में हम देख रहे हैं झड़पें हो रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए झड़पें हो रही हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। हमने लगातार वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। अब आज 101 किसानों का जत्था रवाना होने की बात दिल्ली के लिए कर रहा है, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या किस तरह से उन्हें रोका जाएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल एक बड़ी खबर भी यहाँ पर हम दर्शकों को बता दें। देखिए, शंभू बॉर्डर से आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। तो गौरतलब है कि किसान दैनिक जनजीवन से जुड़ी सुविधाओं की पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे जो मौजूदा स्थिति को बयां करती हुई ये तस्वीरें। तो देखिए किस तरह से खाने पीने की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो प्रदर्शनरत किसान है वो वहां पर उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मोहित ने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मोहित, आपका बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।